सपोज चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया पे हमला कर दिया, हमारी आन बान और शान इंडियन आर्मी वापस हमला करती है। उस हमले में बहुत सारे मिसाइल्स छोड़े जाते हैं चाइना पे फाइट करने के लिए उस चाइनीज़ आर्मी के अगेंस्ट में। चाइनीज़ टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स चाइना पे गिरते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स को डाइवर्ट कर देते हैं इंडिया की तरफ। तो जो इंडियन मिसाइल्स हैं जो चाइनीज़ आर्मी पे छोड़े गए थे वो वापस इंडिया पे गिरते हैं, बहुत सारे शहर ध्वस्त हो जाते हैं। यही फिजियोलॉजी है कोविड की। क्या होता है कोविड में कि वायरस अपना काम करता है, बॉडी अपना इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो होता है वो फाइट करने के लिए वायरस के अगेंस्ट में स्टार्ट करता है। अब वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स वायरस से तो फाइट कर लेता है, लेकिन जब वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हाइपर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो जाता है तो फिर हमारे बॉडी को हार्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि ARDS डेवलप करता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और वो पेशेंट डिटेरियोरेट करने लगते हैं, वो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये होता है। अब अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास स्टेरॉइड्स के रूप में है, जिससे कि जो चाइनीज़ आर्मी ने जो चाइना ने मिसाइल्स को हमारी तरफ फेंका, हम उसको कट आउट कर सकते हैं। और उसके साथ कुछ है, जी हाँ है हमारे पास टोस्लिजुमाब। टोस्लिजुमाब एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो IL-6 रिसेप्टर्स के साथ काम करती बाइंड कर जाती है और हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को डाउन रेगुलेट करती है, मतलब कम करती है, ताकि बॉडी को हार्म कम से कम हो। अब टोस्लिजुमाब देना है नहीं देना है, काफ़ी महंगी दवा है। इसका एक वायल की कीमत करीब 40,000 रुपये होती है। हमें जनरली 2 वायल देते हैं तो 80,000 की हो गई। आज की डेट में मेरे ख्याल से मई 2021 में इंडिया के किसी भी स्टेट में अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, हरियाणा में अवेलेबल नहीं है, तो बाकी स्टेट्स में भी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस बना दिए इसके प्रोक्योरमेंट पे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो डेफिनेटली काफ़ी शॉर्टेज है इस दवा की। तो टोस्लिजुमाब देना है नहीं देना है, जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट, तो मैं कोई भी बात अपने से नहीं बोलता कि मुझे लगता है, नहीं, ऐसा बात नहीं, मुझे नहीं लग सकता है अनलेस अनटिल मैंने उस चीज़ के बारे में डिटेल रिसर्च किया है, मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो टोस्लिजुमाब के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, बहुत बड़ी पैनल है, उसने एक कोविड-19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पैनल बनाया, जिसको कि बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कोविड-19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पैनल। उस पैनल ने बोला कि टोस्लिजुमाब अगर हम स्टेरॉइड्स के साथ में यूज़ करें पेशेंट्स में तो उससे फ़ायदा होगा, उससे पेशेंट बचेंगे। ये हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का। इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, अब US जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने बोला कि जिन पेशेंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उनको स्टेरॉइड के साथ में टोस्लिजुमाब देना चाहिए। मई 2021 के इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ये गाइडलाइंस हैं। अब अमेरिका से आते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके का नेशनल हेल्थ सर्विसेज बहुत बड़ा ट्रस्ट है, सारा का सारा हेल्थ यूके का नेशनल हेल्थ सर्विसेज ही देखता है। उनके जो गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि सारे पेशेंट्स में जिनमें कि रूम एयर पे सैचुरेशन 92% से कम है, जिनका CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन 75 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, जिनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, उन केसेस में टोस्लिजुमाब इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूनाइटेड किंगडम के गाइडलाइंस हैं। तो ओवरऑल हमने US देख लिया, UK देख लिया, यूरोप देख लिया, सारे जगह रिकमेंडेशंस हैं टोस्लिजुमाब के फॉर्म में। नेक्स्ट ट्रायल्स पे आते हैं, बड़े ट्रायल्स डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, बड़े ट्रायल्स को इंफेसिस देंगे। सबसे पहले इम्पैक्टा ट्रायल, EMPACTA इम्पैक्टा ट्रायल सितंबर 2020 में आया था, जिसमें कि इन्होंने पाया कि अगर पहले 24 घंटे में ICU एडमिशन के किसी को टोस्लिजुमाब दे दिया जाता है जिनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो वेंटिलेटर पे जाने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा जो बड़ा ट्रायल है रीमैप कैप ट्रायल, REMAP कैप ट्रायल, रीमैप कैप। उन्होंने भी देखा कि जिन पेशेंट्स को टोस्लिजुमाब मिला उनके बचने के चांसेस ज़्यादा थे। बहुत बड़ी स्टडी आई जो लैंसेट में पब्लिश हुई मई 2021 में, रिकवरी ट्रायल। 4111 पेशेंट पे ये स्टडी हुई थी, जिसमें करीब 2000 पेशेंट्स को टोस्लिजुमाब दिया गया था स्टेरॉइड के साथ में, 2000 पेशेंट को सिर्फ स्टेरॉइड दिया गया था।
उन्होंने देखा जिनको टोस्लिजुमाब मिला उनके बचने के चांसेस ज़्यादा थे, मोर्टेलिटी बेनिफिट मिला था इस स्टडी में, बड़ी स्टडी थी, यूके में हुई थी, लैंसेट में पब्लिश हुई, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन कोई भी चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। 2021 में एक ट्रायल पब्लिश हुआ, कॉन्वेक्टा ट्रायल, CONVACTA, कॉन्वेक्टा ट्रायल। 4056 पेशेंट में ये ट्रायल हुआ था, जिसमें कि इन्होंने बोला कि नहीं, ये दवा उतनी कारगर नहीं है जितनी बताई गई है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेशेंट की जान जा सकती है इन्फेक्शन के कारण से। तो बहुत सारी हमने गाइडलाइंस देखे, बहुत सारे स्टडीज़ देखे। मेरे सेटिंग क्रिटिकल केयर मेडिसिन ICU सेटिंग में डेफिनेटली इसका रोल, इतने सारे एविडेंस को देख के तो लगता है कि इसका रोल है और मिलना चाहिए। कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखा जाए तो जो भी पेशेंट ये ले सकते हैं उन्हें देना चाहिए। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये सबको मिल जाए वाजिब दाम में। तो ये था टोस्लिजुमाब के बारे में। कोई भी आपके कमेंट हो, कोई भी आपके और टॉपिक्स हो जिसके बारे में आप सुनना चाहें मेरे से, कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ आप डालें, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं कुछ बोलूँ। थैंक यू वेरी मच।